चुनावी दंगल अब बेहद दिलचस्प हो गया है। बस कुछ और घंटे शेष रह गए हैं वोटिंग के। 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। आज जो है बिहार की राजनीति में बांकीपुर को लेकर काफी चर्चा है। चर्चा इस वजह से क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये सीट है और इस सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज राजधानी पटना में रोड शो करते नजर आए। दूसरी ओर बांकीपुर को जीतने के लिए तेजस्वी यादव भी अब मैदान में आ गए। तेजस्वी यादव ने पटना में रोड शो किया है और इस रोड शो के दौरान जो भीड़ नजर आई है, बांकीपुर का जो चर्चा इस वक्त पूरे बिहार में है, पूरे देश में है, कहीं ना कहीं इन दो बड़े नेताओं के रोड शो के बाद मुकाबला जो है वह अब सीधे त्रिकोणीय नहीं आमने सामने का रह गया है। बांकीपुर के कास्ट फैक्टर को भी एक तौर पर राजनीतिक दलों के नेता बखूबी इस चुनावी दंगल में समझ रहे हैं और साथ ही साथ वो इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। बांकीपुर चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी साख की लड़ाई है। दूसरी ओर इस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तौर पर बड़ा जो है वो प्रचंड जीत हासिल करने की रणनीति में है। लेकिन ये सीट और भी दिलचस्प तब हो गया जब देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी जो उन्हीं की पार्टी है, उस पार्टी से चुनाव लड़ गए। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से बांकीपुर का चुनावी लड़ाई और दिलचस्प हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं वो देश में तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ाते रहे हैं और चुनाव लड़ाने के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन बांकीपुर सीट इस बार जब प्रशांत किशोर खुद पहली दफे राजनीति में आने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, अब तक जो अलग अलग राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ाने का उनका अनुभव रहा है, तो बांकीपुर सीट पर वो खुद चुनाव लड़कर इस चुनावी मुकाबले को जो है और भी ट्रायंगल फाइट बनाने की कोशिश जनसुराज ने की। लेकिन जब एक और तेजस्वी यादव, दूसरी ओर नितिन नवीन, इन दो नेताओं ने रोड शो किया, तो बांकीपुर की जनता आखिरी वक्त में इस लड़ाई को इस मोड़ पर लेकर आ चुकी है कि ये बांकीपुर का चुनाव जो है बस आमने सामने का टक्कर वाला है। तेजस्वी यादव के रोड शो में आज राजधानी पटना में भीड़ नजर आई। भीड़ इस तरीके से जैसे आप ये कहें कि अगर भीड़ से अंदाजा लगाना हो तो बांकीपुर के दंगल में आरजेडी अभी चुनाव जीत गई है। तेजस्वी यादव ने जिस वक्त रोड शो शुरू किया, भले ही धूप काफी अधिक था, उस वक्त समर्थकों की जो भीड़ है वो काफी भारी नजर आई। जो प्यार आप लोगों ने दिया है, हम आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सब लोगों से अपील करने आए कि ये उपचुनाव बांकीपुर का होने जा रहा है और इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो हम लोगों की प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी को आदरणीय लालू जी ने जो प्रत्याशी बनाने का काम किया है, आप लोगों से अपील करने आए केवल अपने तरफ से नहीं बल्कि आदरणीय लालू जी की तरफ से भी कि एक एक वोट जो है आप लोग लालटेन पर बटन दबा करके बहन रेखा गुप्ता जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करेंगे। ये भाजपा वाला लोग राम जी के नाम पे चंदा चोरी कर लिया, लेकिन ईडी और सीबीआई अभी तक चुप बैठा हुआ, कोई जांच नहीं हो रहा। छातियों पर नौजवानों को AK-47 गोली मारा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, लेकिन इस सरकार में बैठे हुए लोग मुख्यमंत्री खेल रहे हैं। हम लोग पहले से कहते थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा और वही हुआ। और आज पूरा भाजपा की सरकार है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना जिन पर 7 अपराध मुकदमे हैं, हत्या के भी मुकदमे हैं। आप सब लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। ये चंदा चोर पार्टी और वोट चोर पार्टी को एक बार जनता खड़ी हो जाएगी
तो आप सब लोगों को न्याय मिलेगा, इस इलाके का भी विकास होगा और बाकी से पूरे देश में ये सब हो जाएगा। यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, ये उनका सीट है। अगर एक झटका बांकीपुर की जनता देती है तो इसका गूंज पूरे देश में होगा। इन लोगों ने किसानों को ठगा, नौजवानों को ठगा। पिछला चुनाव में महिलाओं को बोला कि 2 लाख रुपया देंगे, 10,000 रुपया चुनाव से पहले दिया। अब चुनाव खत्म हो गया, आज 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, किसी के खाता में दोबारा पैसा नहीं आया। कहाँ है 1,90,000 रुपया? माताएं बहनें हमारे डेली अकाउंट चेक कर रही है कि खाता में पैसा आया कि नहीं आया। सब खा गया भाजपा वाला सभी चोर सब। इसलिए ये लोग ठगों की पार्टी है। चुनाव में कुछ कहता है, करता कुछ है। बोला कि 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे बाल बच्चा के। सरकार बनने के बाद किसी को नौकरी मिला हो तो बता दो, किसी को नौकरी मिला हो तो बता दो। और जब भी परीक्षा होता है तो घोटाला हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। जो घूस देता है उसका काम होता है, जो घूस नहीं देता उसका काम नहीं होता। पेंशन नहीं मिल रहा लोगों को, लोग परेशान है। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि एक वोट जो है 3 नंबर पर ईवीएम के क्रमांक नंबर 3 पर लालटेन के बटन दबा करके बहन रेखा गुप्ता जी को आप लोग जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दूसरी ओर नितिन नवीन की मैं बात कर रहा हूं। नितिन नवीन के साथ देखिए, आज रोड शो में सम्राट चौधरी भी नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनके अलावे जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी मौजूदगी रही। भीड़ जो तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये नितिन नवीन के रोड शो के दौरान की भीड़ है। और आप इस भीड़ से अंदाजा लगाइए कि पटना के इस राजधानी के बांकीपुर सीट के चुनावी दंगल को अब जनता कितना दिलचस्प बना चुकी है, क्योंकि गेंद जो है वो अब पब्लिक के पाले में है। एक और जब चुनाव के बिगुल बजे, जब यहाँ कैंडिडेट को लेकर चर्चाएं हुई, जब बीजेपी ने कैंडिडेट बदला तो तमाम चर्चाएं रही, लेकिन चुनाव से 72 घंटे पहले नितिन नवीन के रोड शो के साथ ही बीजेपी ने दमदार अब जगह बना ली है। और अब प्रशांत किशोर की जो चर्चा हो रही थी, वो इस चुनावी मुकाबले में कहीं न कहीं काफी पीछे जा चुके हैं। मुझे आज उस प्रत्याशी के बीच के साथ आपके बीच में आया हूं जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सामान्य कार्यकर्ता है जिसने बूथ अध्यक्ष से अपना सफर शुरू किया और आज एक मंडल अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के गठबंधन का समर्थित उम्मीदवार है। एक बार नीरज कुमार सिन्हा को जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, आपकी आज तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोर की होनी चाहिए कि बांकीपुर के घर घर का आशीर्वाद आपके भाई नीरज सिन्हा जी को मिले। बजे अब मैं, मेरे मित्रों, मेरे अभिभावकगण, मेरे परिवार के सदस्यगण, इस चुनाव के संबंध में कई लोगों ने अपनी जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में आए। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनको कहता हूं, बांकीपुर की जनता अहंकार के साथ नहीं, संबंध और व्यवहार और विनम्रता के साथ लोगों के हमारे संबंध है। जिन्होंने इसको अपने लिए सोचा कि एक किला है, उसको भेदने का प्रयास करने का सोचा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, बांकीपुर के घर घर में हमारा संबंध है, हमारा परिवार रहता है, मेरा घर है, मेरे घर को भेदना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको मित्रों, 30 जुलाई को जब ये चुनाव का दिन होगा और घर घर से एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के समर्थक जब निकलकर वोट करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नीरज सिन्हा की जीत एक नया कीर्तिमान बांकीपुर में बनाने जा रही है। मित्रों, लोग कहते हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिल गया
तो उनको पीड़ा हो रही है। आपके पार्टी में रिवाज होगा कि जो बड़े घरों में रहते हैं, जो बड़े बड़े आकाश से आते हैं, उनको ही टिकट मिलता है, पर भाजपा एनडीए में एक जमीन का कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? अरे हमारा कार्यकर्ता उस जंगल राज के खात्मे की लड़ाई लड़ा था। उस समय हमारे नेता जो आज बड़े नेता हैं, एक कार्यकर्ता के भाव में जनता के संघर्ष के साथ खड़े थे। लोगों ने वो दिन भूला नहीं है जब लालटेन का युग चलता था, जिस समय यहां के लोग पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त किए हुए थे। उस समय भाजपा का एक एक सामान्य कार्यकर्ता गली मोहल्ले से निकलकर जनता की लड़ाई को लड़ा, और तब 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, और एक ऐसी सरकार जिसने बिहार को सुशासन का प्रतीक दिया है। मित्रों, वो क्या जानेंगे कि कार्यकर्ता की ताकत क्या होती है? वो क्या समझेंगे जिन्होंने हमेशा अपने आप को धन बल, बाहुबल के आधार पर राजनीति की हो? वो सामान्य कार्यकर्ता के संघर्ष को और उसके सेवा के भाव को समझ ही नहीं सकते। इसलिए मुझे मालूम है कि बांकीपुर की जनता एक सेवक चुनने जा रही है, और वो सेवक नीरज सिन्हा के रूप में चुनेगी। मित्रों, अभी बात आई, कुछ लोग गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, कह रहे विकास क्या हुआ है। अरे मित्रों, आज उन युवा साथियों से पूछिए, उन बिहार के लोगों से पूछिए, जब पीएमसीएच और पटना यूनिवर्सिटी जाते थे, अशोक राजपथ में कितने जाम से उनको संघर्ष करना पड़ता था। यही कारगिल चौक पे हम खड़े हैं, यहां पर जो डबल डेकर ब्रिज बना, वो हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का परिचायक है कि आज इतने बड़े बड़े सड़कें और नए नए चीजों का निर्माण हुआ। आज पटना का विकास हो रहा है। पटना के जो विकास को चौमुखी विकास कर सकते हैं, आज पटना का मेरीन ड्राइव, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। मित्रों, बिहार में इन्होंने तो केवल चरवाहा विद्यालय की बात कही थी, और आज कुछ लोग बैग छाप की तरह से लोग कहते हैं हम शिक्षा बांटेंगे। अरे वो क्या शिक्षा बांटेंगे? वो वसूली करके आए हैं और वसूली करके जाएंगे, गरीब को गरीब रहने देंगे। यहाँ आमने सामने की लड़ाई बांकीपुर में अब आरजेडी बनाम बीजेपी के बीच रह गई है। ये पब्लिक के अंदर भी चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दफे देखिए, मैंने आपको बताया कि देश में अलग अलग राजनीतिक दलों को, अलग अलग राजनेताओं को चुनाव लड़ाने वाले प्रशांत किशोर हैं, तो पहली दफे वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन को लेकर ये कहा जाता है कि जो मैंडेट होगा पब्लिक का, वो सरकार के पक्ष में दिखता है। लेकिन इस बार जब बाई इलेक्शन है, बांकीपुर का बाई इलेक्शन है, जब उनकी ये सीट जिसको उन्होंने कई दफे जीती जनता के जनमत से, जब इस सीट पर लड़ाई हुई, जब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, जब आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा रेखा गुप्ता को, तब इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि इस बार यहाँ की लड़ाई जो है वो ट्रेंगल फाइट की होगी, त्रिकोणीय होगी, और वोट जो है वो तीनों खेमे में बटेगा। इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि बांकीपुर में जो अब तक का चुनावी लड़ाई रहा है, उन तमाम चुनावी मुकाबलों के तुलना में ये बाई इलेक्शन जो है वो काफी चर्चित रहा। और ये बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए ना सिर्फ एक नाक की लड़ाई रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है। खैर, नितिन नवीन अब मैदान में आ गए हैं, तेजस्वी यादव मैदान में आ गए हैं, प्रशांत किशोर भी डटे हुए ही हैं, लेकिन अब जो कास्ट वाइज वोटिंग फैक्टर रहा है यहाँ पर, जो बांकीपुर में पिछले चुनावों का जो इतिहास बताता है, वो इतिहास पीछे गए बीजेपी को काफी आगे लेकर आई है। तेजस्वी यादव के आने के साथ ही आरजेडी इस मुकाबले में अब दमदार जगह बना चुकी है। बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधा ये मुकाबला प्रशांत किशोर के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना।